पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क में झूठ बोला जाता है, झूठ कूट कूट के पिलाया जाता है। अब यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर जितना इधर झूठ बोला जाता है, शायद ही दुनिया भर में दुनिया का सारा झूठ मिला ले और जितना पाकिस्तान के अंदर झूठ है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 50 सालों से तकरीबन 25 लाख फलस्तीनी माओ बहनों और बुजुर्गों का कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से, सैनियों की जानिब से। फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं, उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं। 2024 पाकिस्तान में छुट्टी है कि हमने एटम बम बनाया है इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम तर जो सरकारी इश्तिहारात जारी हुए हैं अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह पर, उसमें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं है। यानी आज 26 सालों के बाद हमें सरकारी टेलीविजन पर, सरकारी अखबारात में, सरकारी इश्तिहारात के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नजर नहीं आ रहा। या तो फिर हमारे उस्ताद झूठ बोलते रहे, हमारा सिलेबस झूठ बोलता रहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान नहीं है, या फिर वो मोहसिन पाकिस्तान था, आज हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना गए थे और सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है कि पुतिन और चाइना की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है और इससे भारत को डरने की ज़रूरत है। और पुतिन की इस विजिट के बारे में बोला जा रहा है कि रशिया और चाइना दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, जिससे इनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है और भारत को इस बात से डरना चाहिए। जिस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि चाइना और रशिया का ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन दोनों के सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों चीन और रशिया अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि अब सऊदी अरब ने भी खुल करके इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया है। दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को कहा है कि इसराइल लगातार फ़लस्तीनियों पर अटैक कर रहा है और उससे लगता है कि ऐसे लगातार फ़लस्तीनियों पर अटैक करने से या उन्हें ख़त्म कर देने से, उन्हें मार देने से ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसराइल को फ़लस्तीनियों की डिमांड पर भी ध्यान देना पड़ेगा और उनके डिमांड के साथ भी चलना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ईमान, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग, जब तक अल्लाह के घर आज़ाद नहीं होगा हम खुशी नहीं मनाएंगे, ये कसम में थे हम। अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग ही हमारा ईमान है। सबसे पहले दुनिया कुर्बान हो जाए, पूरा ईरान कुर्बान हो जाए, पूरी दुनिया का मोमिन कुर्बान हो जाए, जो बचेगा वो इस जंग आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डालेगा और इंशाअल्लाह इस जंग के अंदर शहीद होगा। नंबर 2, इंतकाम। 50 सालों से तकरीबन 25 लाख फलस्तीनी माओ बहनों और बुजुर्गों का कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से, सैनियों की जानिब से। उनको उन पे ज़िंदगी मुहित कर दी गई, 40 साल उनको मुक़ीद कर दिया गया, 40 किलोमीटर के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको दुनिया तंग कर दी गई, तमाम मज़ालिम तुमने डाली है। तुमने अल्लाह के घर को शहीद करने के लिए वहाँ पे जो कत्लेआम मचाया और जो आलम इस्लाम के अंदर जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उसके अंदर तुमने कत्लेआम मचाया। और जब ये जंग शुरू हुई तो ये तमाम मुसलमान बादशाह, ये तमाम अमरीकी फोर्सेस ये मुज़ाकरात की आड़ में तुम्हें बचाने की कोशिश करते रहे और 2 नेशन थ्योरी को पेश करते रहे। ये भी यही था कि तुम्हें किसी तरह इसराइल को यहाँ पर कायम रखा जाए। मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये जिस दिन अल्लाह के घर की आज़ादी हो जाएगी उसके बाद इंतकाम की जंग शुरू होगी। इंतकाम शहीद रईसी का, कासिम सलमानी का, 25 लाख फलस्तीनियों का आगाज वहां से होगा। तुम दुनिया में जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जितनी पाबंदियां लगानी है लगा लो। तुम्हारे पाबंदियों की किताब में 6000 सफ़े थे, तुमने 6000 पाबंदियां 55 साल ईरान पे लगा ली। ऐसी 10 किताबें और छापो, उसके अंदर 60,000 सफ़े छापो, 60,000 पाबंदियां और लगा लो। ये वादा है तुमसे, दुनिया में तुम्हें नेस्तो नाबूद करके इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा के फेंकेंगे इंशाल्लाह। ईमान वालों बिल्कुल बेफिक्र रहना, किसी की शहादत इसके अंदर लर्जिश नहीं ला सकती। दोस्तों एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट हैं।
मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में। ये देखें, ये है वो वेल्थ। एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बात है बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिजनेसमैन नहीं आ रहा। इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिजनेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो, आओ बिजनेसमैन आए हैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों से, आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ इंगेज करो, ठीक है। और उन्होंने इंगेज करते थे वो, और उनके साथ, और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा। लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे और ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कामयाबियां ज़िंदगी में हासिल की हैं, तो जब आपने कामयाबियां ज़िंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं, ठीक। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस को कहते हैं ठीक, सच्ची कह रहे हो ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले ही घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी वर्थ 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। That's what I read last time, मेरा ख्याल है। बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क में झूठ बोला जाता है, झूठ कूट कूट के पिलाया जाता है। आप यकीन माने कि इस मुल्क के अंदर जितना इधर झूठ बोला जाता है, शायद ही दुनिया भर में दुनिया का सारा झूठ मिला ले और जितना पाकिस्तान के अंदर झूठ है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा लें, मुझे खुद याद है मैंने अपने स्कूल कॉलेज के दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर 20-20 नंबर्स के मजमून लिखे हैं। मोहसिन पाकिस्तान, एटम बम बनाने वाला साइंसदान, इसके ऊपर हमने मजमून लिखे हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीरें हमारे बाजारों में लगी होती थी और हम चूमते थे और हमें बड़ा फख्र होता था कि इन्होंने एटम बम बनाया है। आज 26 सालों बाद 2024 पाकिस्तान में छुट्टी है कि हमने एटम बम बनाया है, इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन आज तमाम तर जो सरकारी इश्तिहारात जारी हुए हैं, अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह पर, उसमें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं है। यानी आज 26 सालों के बाद हमें सरकारी टेलीविजन पर, सरकारी अखबारात में, सरकारी इश्तिहारात के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नजर नहीं आ रहा। या तो फिर हमारे उस्ताद झूठ बोलते रहे, हमारा सिलेबस झूठ बोलता रहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान नहीं है, या फिर वो मोहसिन पाकिस्तान था, आज हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ ना कुछ है जो कि झोल है, कुछ ना कुछ है जो झूठ है, झूठ के ऊपर मबनी है। यानी हम कैसे कन्विंस हो या कैसे समझे, कैसे आगे मूव ऑन करें कि आज आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कम से कम सरकारी इश्तिहारात के तौर पर हमसे छीन लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।